सारा स्क्रीन विजिबल है मुझे। So what we have seen up to now, लास्ट सेशन मध्ये काय पाहिलं कोणी सांगू शकतो? जस्ट हाय वर ओके, और क्या देखा था? वॉटरफॉल मॉडेल. बरोबर. So what we have seen in the last session is we have seen the SDLC है ना, SDLC process. Okay, how the software is developed throughout its life cycle. Okay, वो हमने देखा था. Now there are three models to implement the SDLC. Okay, first we have seen that is what waterfall model, right? जो हमने कल देखा था, है ना, first one. Now the second one is what? The V model. Okay, and third one we have to see is that agile. हमको तीसरा मॉडल देखना है agile. तो जनरली ये तीन मॉडल SDLC फॉलो करते हैं. ओके, these three models we are going to see under SDLC. हमने कल देखा था वाटरफॉल मॉडल. ओके, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज. आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना कि हाउ सर वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या होता है और हमको इसमें प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, ये हमने कल देखा था. अब देखो ये सभी क्या है, SDLC के एक मॉडल्स है. तो यहाँ पे SDLC की सभी फेज तो कवर होनी चाहिए. ये एक पहली बात माइंड में रख लो आप कि वाटरफॉल मॉडल, V मॉडल या फिर एजाइल, ये तीनों में SDLC के सभी फेज इम्प्लीमेंट होंगे. उनका नाम अलग हो सकता है बट ये सभी फेज जो हमने डिस्कस किए थे SDLC में, all 6 फेज शुड बी इंक्लूडेड इन दिस 3 मॉडल्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेकंड मॉडल, दैट इज व्हाट V मॉडल. ओके, but before that V model, what we need to understand is what levels of testing. कि इंडस्ट्री में जो टेस्टिंग होते हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लेवल पे टेस्टिंग करनी है. सो दैट्स वाई वी शुड अंडरस्टैंड हाउ देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग. ओके, सो वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली व्हाट इज लेवल ऑफ टेस्टिंग. So the first is what? यूनिट टेस्टिंग. पहली लेवल क्या है आपकी टेस्टिंग की? यूनिट टेस्टिंग. अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए. फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर कुछ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक फेसबुक. ओके, वी वांट टू डेवलप लाइक फेसबुक. ओके, तो फेसबुक आप जैसे पहला URL हिट करते हो तो आपके पास ये उसका एक होम पेज आता है ना, फेसबुक का होम पेज आता है. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होगी. आइदर यूज़र का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो वो वहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड डाल के क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा, राइट? और यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी है कि उसको क्रिएट करना पड़ेगा कुछ अकाउंट, है ना. अगर यूज़र नया है, उसका अकाउंट नहीं है, तो वो यूज़र क्या करेगा, उसका अकाउंट क्रिएट करेगा. सो फर्स्ट मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट यूज़र अकाउंट, तो मुझे एक साइनअप पेज डिस्प्ले होता है, राइट? ये साइनअप पेज डिस्प्ले होता है. तो इस साइनअप पेज को एक इंडिविजुअल फंक्शनलिटी मानी जाती है कि यहाँ पे क्या करना है, यूज़र को उसका नया अकाउंट बनाना है ना. तो इसको हम मानेंगे एक बेसिक यूनिट. इसको हम क्या मानेंगे? सो बेसिक यूनिट. तो यहाँ पे एग्जांपल अगर हमने लिया है एग्जांपल फेसबुक का. ओके, तो आपका मॉड्यूल 1 क्या हुआ? सबसे पहला मॉड्यूल हुआ आपका साइनअप. थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव रखिए तो आपको भी क्या होगा, सीखने के लिए इजी होगा. अदरवाइज जस्ट वन वे कम्युनिकेशन होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा बट आपको एक्सप्लेन नहीं करते आएगा. ओके, सो मॉड्यूल 1 यहाँ पे क्या होगा? साइनअप पेज. ओके, साइनअप पेज मतलब क्या होगा कि यूज़र आएगा यहाँ पे और वहाँ पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड और ये जितनी भी डिटेल्स है वो क्या करेगा, फिल करेगा, राइट? यूज़र फिल करेगा. तो अब जो डेवलपर था डेवलपमेंट के समय इसको क्या करेगा, एक यूनिट मॉड्यूल मानेगा, सिंपल. ओके, और क्या करेगा, उसकी कोडिंग स्टार्ट करेगा. ये मॉड्यूल 1 पे क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा उसकी कोडिंग स्टार्ट करेगा. डेवलपर क्या करेगा, उसकी कोडिंग स्टार्ट करेगा. तो वो वहाँ पूरी फील्ड समझ लेगा पहले कि कौन सी फील्ड चाहिए. यहाँ पे टाइटल क्या दिखना चाहिए,
क्रॉस बटन होना चाहिए, ये सभी वो क्या करेगा, एक कोड के फॉर्म में लिख देगा। ओके, दैट इज व्हाट यूनिट 1 और मॉड्यूल 1 बोल सकते हो उसको। अब सेकंड होगा कि यार उस जिसका ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है वो लॉगिन करना चाहता है ना, तो लॉगिन करने के लिए भी वहाँ पे एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, जैसे कि ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो ये दोनों चीज़ इनपुट करने के बाद लॉगिन होना चाहिए, ये भी तो एक फंक्शन है। तो इसको अगर हम मान लें, ये है आपका यूनिट मॉड्यूल 2। ओके, जैसे जिसका ऑलरेडी अकाउंट है वो क्या करेगा, डायरेक्टली करेगा लॉगिन, राइट, ये हुआ उसका मॉड्यूल 2। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल मानते हैं, एक मॉड्यूल 3 होगा कि किसी को कुछ पोस्ट करना है, राइट, पोस्ट न्यू फीड। एग्जांपल, उसको कुछ इमेज डालनी है या उसका कुछ स्टेटस रखना है, वॉट एवर इट मे बी, इट कंसिडर्स मॉड्यूल 3। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि डेवलपर की टीम होती है ना, वहाँ पे कोई एक डेवलपर नहीं होता है, डेवलपर लीड होगा, जो फिर उसके अंडर जो डेवलपर्स होंगे वो मे बी 3-4 जो भी होंगे। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए काम कर रहा होगा डेवलपर 1, है ना, और इसके लिए होगा आपका डेवलपर 2, मे बी मल्टीपल डेवलपर्स अलग अलग मॉडल पे काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मॉडल पे ही डेवलपर पूरा काम कर लेगा। देखिए, यूनिट लेवल पे क्या होगा कि उसका कोड लिखेगा, बस डेवलपर 1 क्या लिखेगा, मॉड्यूल 1 मतलब साइन अप पेज के लिए जो भी उसको फंक्शनलिटी दी है उसके लिए वो कोड लिखेगा, राइट, प्रोग्रामिंग करेगा। फिर डेवलपर 2 को बोला गया था कि आप जस्ट लॉगिन करना है एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए, उसके लिए कोड लिखिए, तो वो कोड लिखेगा बस लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए। ओके, अब ये हुआ यूनिट टेस्टिंग। मतलब अब मुझे बताना कि यहाँ पे जो मॉड्यूल 1 है उसका टेस्टिंग कौन करेगा, डेवलपर करेगा कि टेस्टर करेगा? टेस्टर, डेवलपर। डेवलपर। ओके, कोई डाउट है इसमें कि यहाँ पे टेस्टर क्यों नहीं टेस्टिंग कर रहा है? सर आपने तो कहा कि ये यूनिट टेस्टिंग है, बट यहाँ पे डेवलपर क्यों नहीं, मतलब टेस्टर क्यों नहीं कर रहा है? वो सर ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है, व्हेरी गुड, आणि डेव्हलपर व्हेरी गुड. अजून कोणाला काय सांगायचं आहे की इथे टेस्टर टेस्ट का नाही करत आहे हे मॉडेल? कोणी सांगू शकेल का इथे टेस्टर हे मॉड्यूल टेस्ट का नहीं करते हैं? क्योंकि टेस्टर को पता ही नहीं होता इसकी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक पता ही नहीं होता। ये तो जाहिर सी बात है कि इसको डेवलपर ही जो जिसने डेवलप किया वही करेगा। ओके ओके, चलो मैं बोल दूँगी आपको, उसका लॉजिक ही बोल दूंगा मैं एज ए डेवलपर। डेवलपर ने आपको उसका लॉजिक बता दिया, क्या आप चेक कर पाओ? देखो नहीं कर पाएंगे, इसका रीज़न बोलता हूँ। हमारे लिए जो टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको सॉफ्टवेयर आएगा कि बस लॉगिन पेज आएगा, है ना, कि बस आपको क्रिएट अकाउंट का ही एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो मॉड्यूल मतलब एक बेसिक पार्ट हुआ सॉफ्टवेयर का, है ना। तो हमको ये मॉड्यूल 1 तो कोई टेस्टिंग के लिए देगा नहीं कि चलो भाई ये मॉड्यूल 1 आप टेस्ट करके देखो कि सच में ये साइन अप हो रहा है कि नहीं। तो ये एक यूनिट है, तो डेवलपर ने एक यूनिट बनाया, वो चेक करेगा कि इसका जो कोड लिखा था मैंने वो सही से है या नहीं। सो दैट्स कम्स अंडर दी यूनिट टेस्टिंग। ये डेवलपर ही करता है, यहाँ पे टेस्टर का रोल नहीं आता है। ओके, ये कौन करता है? डेवलपर ही करता है। दैट इज़ व्हाट वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज इसका कोड किसको पता था? डेवलपर को पता था। और वो बस क्या कर रहा है एग्जैक्टली? टेस्टिंग कर रहा है। मतलब वो यहाँ पर जाके टेस्टिंग नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी तो उसका यूआई नहीं बना है। जैसे उसको अभी स्क्रीन पे ये दिखेगा नहीं कि यहाँ पे ईमेल पुट करना है, पासवर्ड पुट करना है, उसको बस कोड दिखेगा, इस चीज़ सभी चीज़ों का कोड दिखेगा। और वो क्या चेक करेगा कि बस वो कोड सही से चल रहा है कि नहीं, कहीं पे कुछ एरर है, जैसे मैंने मोबाइल नंबर की फील्ड में गलती से कैरेक्टर तो नहीं डाल दिया। ये सभी चीज़ें वो चेक करेगा। दैट कम्स अंडर द यूनिट टेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग ये डेवलपर ही करता है, और जनरली वो कोड चेक करता है। इट्स नॉट, ही इज़ नॉट चेकिंग यूआई। यूआई मतलब उसको कुछ विजुअलाइजेशन नहीं पता कि ये स्क्रीन पे कैसा दिखने वाला है, ये लोगो कहाँ पे होगा, या ये साइन अप की विंडो कहाँ पर होगी, ये चीज़ें उसको नहीं पता। वो बस क्या चेक कर रहा है? कोड चेक कर रहा है। सो आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, राइट? मेरे सर यूनिट टेस्टिंग डेवलपर इसीलिए करता है सर, क्योंकि एट दिस टाइम जब डेवलपमेंट करने के टाइम में कोई यूआरएल नहीं मिल पाता टेस्टर को, और ना ही कोई यूआई। दैट्स व्हाई
नहीं नहीं डेवलपर देखो, यूआरएल तो कब मिलेगा, जब सॉफ्टवेयर रेडी होगा तब मिलेगा ना यार। वो तो यूआरएल प्रोसेस एट द एंड होगी, जब हमको इसकी एग्जीक्यूटिंग फाइल बना के उस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, तब तक तो कोई डेवलपर यूआरएल के बारे में सोचेगा ही नहीं। उसको तो बस इंडिविजुअल छोटे छोटे मॉडल पे काम करना है। अगर उसको मैं यूआरएल भी दे दूँ तो उसका बस फंक्शन तो वो बस पूरा पेज चेक नहीं कर सकता है। उसको बस क्या चेक करना था, उसका कोड चेक करना था कि भाई लॉगिन, अगर मैं लॉगिन के मॉडल पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही पार्ट चेक करना है। तो उसके लिए वो पेज की ज़रूरत है नहीं उसको, वो उसको क्या चाहिए, बस उसका कोड पता होना चाहिए और कोड सही से लिखा है कि नहीं वही टेस्ट करेगा। दैट्स कम्स अंडर द यूनिट टेस्टिंग जो डेवलपर करते हैं। यहाँ पे यूआई यूआरएल ये कंसेप्ट अभी आएंगे ही नहीं पिक्चर में, काफ़ी बेसिक है। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर ने उसकी रिक्वायरमेंट दी है और जस्ट मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, तो मैं तो यूआरएल के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि यूआरएल कब होगा कंप्लीट, उसके बाद क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड होगी। बस वो छोटे से मॉडल पे काम कर रहा है और उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सर ये फ्रंट एंड में आता है ना, फ्रंट एंड में आता है तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया है। नहीं 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 नहीं, आप ये मत समझो कि फ्रंट एंड और बैक एंड। देखो फ्रंट एंड के लिए भी कोड लिखा होता है ना। फ्रंट एंड मतलब अब आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखना चाहिए, उस पर हाईलाइट होना चाहिए क्लिक करने के बाद, ये है आपका फ्रंट एंड, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है। बट इसके पीछे बैक एंड क्या होता है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस डोमेन के साथ लेना चाहिए, मोबाइल नंबर लेना चाहिए, ये बैक एंड होता है। तो बैक एंड मतलब इसके पीछे कोड ही होगा डेफिनेटली। बैक एंड मतलब क्या होगा, कुछ तो डेटाबेस होगा या फिर कोड होगा। तो ये मत मानो कि बैक एंड है मतलब उसका वाइट बॉक्स टेस्टिंग ही होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, सिंपल चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट होगा आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब ये लेवल 1 हुआ, अब लेवल 2 होगा आपका क्या, लेवल 2 होगा आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ नेम इटसेल्फ सेज व्हाट इज इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, पता है किसी को? Now testing, we combine each and every module with their feature and check their feature is working properly or not. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मॉड्यूल 1 एक डेवलपर 1 ने बनाया था, मॉड्यूल 2 कोई अदर डेवलपर ने बनाया था। अब इन सभी को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये पूरे मॉड्यूल इंटरकनेक्टेड है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने साइन अप किया, डेवलपर ने उसका कोड सही लिखा था, बट डेवलपर 2 ने मॉड्यूल 2 जो था लॉगिन उसका कोड सही नहीं लिखा, मतलब साइन अप होने के बाद भी आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 सभी को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपली कंबाइन करते हैं चीज़ों को, जितने भी आपके मॉड्यूल थे। मॉड्यूल आपका हुआ था 1 + 2 + 3 जितने भी है ना, इन सभी को क्या करेंगे, चेक करेंगे एक बार कंबाइन करके। ओके, अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर ही करता है, बिकॉज उसको चेक करना होता है कि जिसने वो कोड लिखा था वो सभी को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो क्या ये फंक्शन कर पा रहा है, वो एक बार चेक करेगा। ओके, अगेन अगर टेस्टर को कोड का नॉलेज है और उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो यहाँ पे टेस्टर भी पिक्चर में आ सकता है। दैट इज़ व्हाट ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हमने डिस्कस किया था। प्लीज़ जो भी अनम्यूट है वो म्यूट हो जाए तो बाकी लोगों को उसकी आवाज़ नहीं आएगी प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है। ओके, डोंट गेट बॉदर्ड कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सभी मॉड्यूल को कंबाइन करके हम एक बार टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे टेस्टिंग डेवलपर भी करेगा उसके एंड से, कि डेवलपर मतलब सीनियर डेवलपर होगा मे बी, कि जो भी जूनियर डेवलपर ने 1 2 3 जितने भी डेवलपर ने सब इंडिविजुअल कोड लिखे थे, अगर मैं उनको कंबाइन करता हूँ तो क्या सच में ये कनेक्टेड है या नहीं। दैट्स टेस्टिंग इज व्हाट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, ये करता है डेवलपर, सीनियर डेवलपर, और टेस्टर भी करेगा अगर उसको उसके कोड की नॉलेज होगी या उसको प्रोग्राम की नॉलेज होगी तो। सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, दैट्स कम्स अंडर द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ओके, अब पिक्चर में आता है आपका नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज व्हाट, अब आएगा नेक्स्ट आपका, थर्ड इज व्हाट, द सिस्टम टेस्टिंग। नाउ दिस इज प्योरली डन बाय द टेस्टर ओनली। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम चेक, यहाँ पे उन्होंने जो कोड लिखा था
उसकी हम फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। अब हमको कुछ कोड से लेना देना नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम एग्जांपल मानते हैं फेसबुक पेज को, तो अगर मुझे एज अ टेस्टर इसका सिस्टम टेस्टिंग करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईमेल आईडी चेक करूँगा। फॉर एग्जांपल वो ईमेल आईडी ले रहा है कि नहीं। मैंने ऐसे ट्राई किया विदाउट डोमेन, मतलब @ डाला है बट डोमेन मैंने कुछ वैलिड नहीं डाला, सो इट शुड नॉट एक्सेप्ट। ओके, अगर पासवर्ड मैंने एक ही बस नंबर डाला है, सो इट शुड नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज पासवर्ड की कुछ लेंथ स्पेसिफाई की हुई थी कस्टमर ने, या कुछ लिमिट रखी हुई थी, उतनी मुझे पासवर्ड की लेंथ चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे जब ये इनपुट पुट कर रहा हूँ, जैसे कि पासवर्ड हुआ या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, इसके लिए मैं कोड नहीं चेक कर रहा हूँ, बस मुझे चेक करना है कि इसका फंक्शन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए था, तो मैंने 3 नंबर ही डाले, तो इट शुड नॉट एक्सेप्ट, है ना। मैं ये चेक कर रहा हूँ, दैट मीन्स सिंपली वी आर चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ लॉगिन पेज इटसेल्फ। अब इसके बैकएंड में कोड क्या था, इसका कोड में क्या गलती थी, वो मुझे नहीं देखना है, मुझे फंक्शनैलिटी चेक करने की यहाँ पे फेल हो रहा है या पास हो रहा है। ओके, सो ये कौन कर रहा है, टेस्टर कर रहा है। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल मॉडल नहीं, पूरी सिस्टम चेक करते हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज नियर अबाउट रेडी टू यूज़ विथ ऑल मॉडल्स। अब यहाँ पे हम मॉडल चेक नहीं करेंगे कि सही में साइन लॉगिन इंडिविजुअल चेक हो रहा है कि नहीं। अब मुझे इस एप्लीकेशन को ओवरऑल ही चेक करना है, इसकी फंक्शनलिटी को। यहाँ पे साइन अप होना चाहिए। अगर मैं क्रिएट अकाउंट पे जाऊँ तो यहाँ पे यूज़र को उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, पुट करना आना चाहिए ईजिली विदाउट एनी डिफेक्ट। ओके, मतलब यहाँ पे होना चाहिए कि वहाँ पे क्लिक कर रहा है बट कर्सर हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स मैं वहाँ पे सरनेम पुट ही नहीं कर सकता हूँ, सरनेम में मैं नंबर नहीं डाल सकता हूँ। ये सभी चीज़ें क्या मैं करूँगा, टेस्ट करूँगा। सो इट्स कम्स अंडर व्हाट, दी सिस्टम टेस्टिंग। ये जो है आपकी सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग ये कौन कर रहा है, अल्टीमेटली टेस्टर कर रहा है। ओके, अब उसके बाद फाइनल लेवल होगी आपकी UAT, तो उसको हम कहते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब होगा कि आपने ये किसी क्लाइंट के लिए डेवलप किया, सॉफ्टवेयर बनाया। ओके, तो क्लाइंट के कुछ लोग आपसे डिमांड करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 to 15 पीपल्स, कि मुझे आपका जो सॉफ्टवेयर डेमो बना है, जो टेस्टिंग किया है आपके टेस्टर ने, वो मुझे दीजिए यूज़ करने के लिए, ताकि मैं मेरे कुछ टेस्ट केसेस देख सकूँ। मतलब देखिए, इसका मतलब है कि क्लाइंट के पास भी उनकी टेस्टिंग की टीम होती है। ओके, बस डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे वो एक ही टेस्टर होगा, और जब एक्चुअल टेस्टिंग हो रही थी वहाँ पे 3 टेस्टर काम कर रहे होंगे, है ना। इस लेवल पे जो थर्ड लेवल था, यहाँ पे एक्चुअल में 4 या 3 टेस्टर काम कर रहे होंगे, और UAT के लिए क्लाइंट का ही एक टेस्टर होगा। टेस्टर मतलब कि उसको नॉलेज है फेसबुक के बारे में या जो सॉफ्टवेयर चाहिए, बस वो चेक करेगा कि मैंने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो सभी इन्होंने टेस्ट की है या उसमें इंक्लूड किया है कि नहीं। और उसको भी पता है कि मेरे पहले टेस्टर ने टेस्ट किया था, तो वो इतना रिगरसली चेक नहीं करेगा, बस वो बेसिक चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे साइनअप हो पा रहा है, यहाँ पे लॉगिन हो पा रहा है, या फिर लॉगिन करने के बाद मुझे कुछ मैसेज दिख रहा है कि अगर मैं कुछ गलत डेटा इनपुट करता हूँ तो मुझे क्या मैसेज दिख रहा है। ये सभी चीज़ें क्या करेंगे, वहाँ पे देखी जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैसेज आएगा मुझे कि ईमेल एड्रेस और ये मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है ये वैलिड नहीं है, ओके, और किसी अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है। सो ये सभी चीज़ें क्या करेंगे, बिजनेस जिसको बोलते हैं यहाँ पे सिंपल आपको इंटर में वर्ड क्या यूज़ करना है कि एक्चुअल यूज़र और बिजनेस मतलब ही यूज़र होते हैं, है ना। सो आप सिंपल बोल सकते हो कि अंडर UAT टेस्टिंग बिजनेस विल चेक सर्टन टेस्ट केसेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो सर्टन नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसलिए तो उन्होंने टेस्टर को बोला होगा कि आप टेस्टिंग करिए ना। अगर UAT में भी वो फुल टेस्ट करेंगे तो ये दोनों लेवल में कुछ फ़र्क नहीं होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टम टेस्टिंग एंड UAT टेस्टिंग। अब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब इस नाम में ही समझ लीजिए, यूज़र आपका ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सेप्ट करेगा नहीं तो रिजेक्ट करेगा। इस टेस्टिंग के लेवल पे उसको पता चला कि यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है पॉसिबली, ओके, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स यूज़र इज एक्सेप्टिंग यूर टेस्टिंग एंड योर प्रोडक्ट, है ना। तो ये है आपके 4 लेवल। ओके, आई हैव कवर्ड इट इन वेरी बेसिक। यूजर कौन होता है यहाँ पे 4th टेस्टिंग में ना, हाँ यूजर कौन होता है यहाँ पे? वही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे होता है क्लाइंट होता है दोस्त आपका। जैसे कि आप फेसबुक ये एक सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए था, तो वो कोई क्लाइंट था ना जिसने आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आई थी कि मुझे सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर बना के देना है आपको, तो उनके भी कुछ टेस्टर होते हैं,
हम जिसको बोल सकते हैं क्लाइंट ही बोल सकते हैं इसको। आप यूज़ क्या कर सकते हैं, देखिए वर्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू यू कैन से द क्लाइंट, यू कैन से द बिजनेस, राइट, और यू कैन सिंपली से द यूज़र्स। अब यूज़र्स मतलब हमारे नज़र में क्या होता है कि यूज़र्स मतलब हम नॉर्मली लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं, वी आर ऑल्सो यूज़र्स, बट उसका मेन यूज़र होता है कि जिसने वो रिक्वायरमेंट रखी थी एज अ क्लाइंट कि मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। सो ये तीनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। सो मेजरली जैसे आप क्लाइंट या बिजनेस यूज़ करोगे दैट शोज यू आर एक्सपीरियंस, मतलब आपने इंडस्ट्री में काम किया है। आप सिंपली यूज़र्स कहोगे तो यूज़र्स में भी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम दी क्लाइंट इटसेल्फ, और हम लोग भी यूज़र आ जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि फेसबुक ने एप्लीकेशन डेवलप किया और हम रैंडम लोगों को बोला कि यार आप एक बार सॉफ्टवेयर चेक करो, ऐसा नहीं होता है ना। सो बिजनेस से ही कुछ लोग या फिर क्लाइंट से ही कुछ लोग वो टेस्ट करते हैं। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज अ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और उसके बाद उनको अगर लगा कि ये सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़ है, देन इट विल ओपन टू ऑल यूज़र्स थ्रू आउट दी वेब, मतलब हम ब्राउज़र में जाके या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से एज ए इंडिविजुअल यूज़र हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एनी डाउट? ये 4 लेवल में कोई डाउट है? Sir, a doubt. बोलिए। What is the difference between integration testing and system testing, like on a technical level? Okay, technical level. See, integration testing, we are combining all the modules which we have tested under unit testing. For example, we have made module 1 just for sign up, module 2 just for login, module 3 just for posting a new feed. Now in integration testing, we will combine all the code in such a way that user can go from sign up to login to post a new feed. So यहाँ पर हम एक पूरी फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं तीनों मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके टेक्निकली। अब यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, बस मॉड्यूल 1 चेक किया, अगर ये पास हुआ तो मैं कहता है कि मैं कहूँगा कि मॉड्यूल 1 की यूनिट टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर यहाँ पे मॉड्यूल 1 फेल हुआ तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेल होगा, बिकॉज आई कैन नॉट इंटीग्रेट 1, 2 and 3। तो 1 पे ही फेल हुआ है तो वो 2 पे नहीं जाएगा, 2 पे अगर फेल हो रहा है तो वो 3 पे नहीं जाएगा, अगर 3 पे भी फेल हो रहा है तो भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेल होगा। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने जब कोड को कंबाइन किया तो वो कोड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग में अगर आपके तीनों मॉड्यूल पास भी हो गए या फिर सक्सेसफुली डेवलपर ने कहा कि ये सब मॉड्यूल काम कर रहे हैं, उनका कोड काम कर रहा है, बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वो फेल भी हो सकते हैं क्योंकि हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं अब एक दूसरे से। गॉट इट? Yes, sir. And system testing? हाँ, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में स्टिल कोड को ही हम चेक कर रहे थे कंबाइन करके। तो यहाँ पे कौन कर रहा होगा? डेवलपर कर रहा होगा, और अगर टेस्टर को प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो पार्शियली टेस्टर भी कर सकता है। अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि कोड चेक कर रहे हैं, कोड। अगेन यहाँ पे हमको कोई भी यूआई पता नहीं है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पे साइन अप पेज वगैरह दिख रहा था, ये तो पता नहीं आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग तक। ड्यूरिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग तक आपको यूआई ही पता नहीं, मतलब स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है वो नहीं पता है। आप ये दोनों इसमें क्या कर रहे हो, बस कोड ही चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे कोड चेक कर रहे हो मतलब कौन होगा, एक तो डेवलपर या फिर टेस्टर को नॉलेज होगा तो टेस्टर भी चेक करेगा। बट सिस्टम इंटीग्रेशन में आपको यूआई मिल जाएगा, मतलब एक्चुअली वो कोड आपको दिखेगा कैसे इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, तो उसका विजुअलाइजेशन आपको दिखेगा कि यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे आप जो भी इनपुट कर सकते हो वो इनपुट फील्ड दिखेंगे आपको। बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग में आपको ये फील्ड नहीं दिख रही थी, इसका बस कोड दिख रहा था बैकएंड में जो कोड लिखा हुआ है डेवलपर ने। गॉट इट? Yes, sir. और कोई डाउट है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में किसी को? Sir, so integration testing will be like basically executing the set of codes, and system testing will be testing the actual software to be launched. या एक्चुअल सॉफ्टवेयर ऑन यूआई पार्ट। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब उसका आपको विजुअलाइजेशन दिखेगा यहाँ पर। ओके Okay, sir. बट कोड का विजुअलाइजेशन आपको अगर किसी ने कोड बताया, फॉर एग्जांपल मैं चलो आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पे। Can you see the right side? This one. Yes, sir. See, this is the code. Yes. Okay. For example,
एग्जाम्पल ओके, देखिए मैं लॉगिन बटन को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। देखो लॉगिन के बारे में बटन पे जो भी कोड है ना, ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर में, देख रहे हो? इट्स अ बटन, राइट? यू कैन सी हियर रिटन एज अ बटन, दिख रहा है आपको? Yes. ओके Yes. तो देखो, अगर मैं ये आपको बोलूँ कि ये कोड आपको समझना है, तो आपको कोड नहीं समझ में आएगा कि देखो कितना लेंदी कोड है, और यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या है इसमें, राइट? सो यूनिट लेवल टेस्टिंग पे या हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये कोड चेक करते हैं ये प्रॉपर है या नहीं, है ना? और सिस्टम टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि यूआई पार्ट सही आ रहा है कि अल्टीमेटली ये दोनों तो कनेक्टेड ही है। बट अगर आपको बोला जाए कि आप कोड चेक करो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये बटन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है ना? अगर मैं ये चेक करता हूँ फील्ड, तो ये कहाँ पे कोड में है, देखिए ये कोड में यहाँ पर है, इनपुट यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट, और यहाँ पे ये सभी इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में, ये बाद में सिखाऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली, ये काफ़ी ईजी है। ओके, डोंट टेक एनी टेंशन लाइक ये इतना डिफिकल्ट क्यों दिख रहा है। सो मुझे बोलना था कि कोड और ये है आपका यूआई। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम यहाँ पे कोड की पूरी टेस्टिंग करते हैं, और सिस्टम टेस्टिंग में हम यूआई पार्ट देखते हैं, जो कि ईजी है। अब यहाँ पे मुझे कोड से कुछ लेना देना है नहीं कि कोड में एक्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना। यहाँ पे ये ब्लू कलर में है या कुछ रेड कलर में है, ये नहीं चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बस यहाँ पे फील्ड इनपुट करके चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे सभी वैल्यूज़ मैं पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? Yes. आई थिंक देयर इज नो डाउट, राइट? ओके No, sir. Also, ओके, थैंक यू। ओके, सो वी विल स्टार्ट दी सेकंड मॉडल, वी मॉडल। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत थी आपको बताने की ये 4 लेवल ऑफ टेस्टिंग कहाँ कहाँ से होते हैं। ओके ओके, सो दिस 4 levels we have seen, that is unit testing, integration testing, system testing और user acceptance testing। ओके, ये 4 लेवल हमने देख लिए। अब वी मॉडल देखिए, वी मॉडल itself shows a V shape मॉडल। देखो आप V देख रहे हो यहाँ पे, कैन यू सी द V, दिस V shape? Yes, ओके, yes, yes. तो देखो V का यहाँ पे पहला एंड है यहाँ पे। ओके, V का पहला एंड है BRS। BRS मतलब क्या था? एनीवन टेल मी? Business Business requirement requirements specification. स्पेसिफिकेशन। ये किसने बनाया था? BA. BA, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके उसने पहला डॉक्यूमेंट बनाया, है ना? उसके बाद BRS के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर रहे थे? SRS बना रहे थे, पता है? वी आर डूइंग द SRS, we are doing the SRS, Yes. right? Converting the BRS into SRS, software requirement specifications। तो यहाँ पे हम उसको डिटेल बना रहे थे, बराबर। उसके बाद हमने बनाया था डिज़ाइन पार्ट। तो डिज़ाइन पार्ट हमने 2 पार्ट्स में बनाया था, एक था हाई लेवल डिज़ाइन HLD, नेक्स्ट प्रोसेस था आपका लो लेवल डिज़ाइन। देखो हम वर्ट ये वी शेप में डाउनवर्ड साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड का एरो जो है नीचे जा रहा है। ओके, हम जैसे वी लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या किया हमने? लो लेवल डिज़ाइन किया था। लो लेवल डिज़ाइन के बाद हमने क्या किया था? कोडिंग किया था, करेक्ट? बराबर कि नहीं? कोडिंग के बाद हम क्या कर रहे थे? Yes. टेस्टिंग कर रहे थे। अब ये जो राइट साइड का एरो ऊपर जा रहा है, ये सभी टेस्टिंग फेज दिखाएगा आपको। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, लो लेवल डिज़ाइन के बाद हम कोडिंग पे आ गए। अब कोडिंग पे जो टेस्टिंग होती है वो कौन करेगा? डेवलपर करेगा। दैट इज़ व्हाट दी यूनिट टेस्टिंग, है ना? अभी हमने देखा था वो क्या करेगा? यूनिट टेस्टिंग करेगा। देन और अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये जो डिज़ाइन था आपका, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन, मतलब हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे मॉड्यूल को कंबाइन कर रहे थे ना। जो लो लेवल डिज़ाइन पे मॉड्यूल थे और हाई लेवल डिज़ाइन पे मॉड्यूल थे, उनको हम कंबाइन करके टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो क्या होगा आपका दोस्तों? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो अभी हमने देखा था कि सभी मॉड्यूल को हम कंबाइन करके टेस्टिंग करेंगे कोड लेवल पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के आगे जाके हम क्या कर रहे थे? सिस्टम टेस्टिंग, है ना? और सिस्टम टेस्टिंग के आगे जाके नेक्स्ट लेवल की आपकी UAT, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, अब देखो ये वी शेप तो आपको समझ गया। ओके, अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये ग्रीन डॉटेड, इसका रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ। जैसे BRS है, ओके,
BRS मतलब जब बिजनेस एनालिस्ट ने BRS डॉक्यूमेंट बनाया तो उसमें उसने क्या लिखा था कि जो रिक्वायरमेंट थी हाई लेवल पर यूज़र की, कि जिससे यूज़र एक्सेप्टेंस करेगा कि वो प्रोडक्ट सच में काम का है या नहीं। नहीं आराम गुरुने थोडा वेळ. प्लीज क्या? मिल्क वर बरं होईल. हो चार्जिंग थोडसा. काय म्हटलं? हो. हा ओके सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ आपके माइक या फिर कैमरा जब ऑन या ऑफ है तब ध्यान में रखो, अदरवाइज मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगा सेशन के लिए. ओके, इट विल बी योर लॉस. आप जाके बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ देन. ओके, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. सो सो यहाँ पे देख लो, ये लेफ्ट साइड पार्ट आपको जो एरो दिखाता है इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन. वी फॉर वेरिफिकेशन. और जो राइट साइड का जो एरो, ये एरो है, इसको हम कहते हैं वैलिडेशन. ओके, अब दोनों का डिफरेंस क्या है? डेफिनेटली इट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू. व्हाट इज़ वी मॉडल एंड व्हाट इज़ वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज़ वैलिडेशन. व्हाट इज़ वेरिफिकेशन, व्हाट इज़ वैलिडेशन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फॉर फ्रेशर एज वेल एज फॉर द एक्सपीरियंस्ड पर्सन. अब वेरिफिकेशन क्या होता है? देखिए, वेरिफिकेशन होता है दैट मीन्स हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेस है वो हम सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ओके, मीन्स वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस वी आर डूइंग इन राइट वे और नॉट. राइट वे और नॉट मीन्स देखो यहाँ पे प्रोसेस सही हमें फॉलो की. हमने पहले BRS बनना चाहिए था, फिर SRS बनना चाहिए था, फिर डिज़ाइनिंग फेज था और उसके बाद कोडिंग था. देखो ये सीक्वेंस सही में फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स वी आर वेरीफाइंग इट, है ना. तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस भी बोलते हैं, या सिंपली वेरिफिकेशन को सिंपल एक्सप्लेन करना है आपको. तो वॉट एवर वी आर डेवलपिंग वी आर डूइंग दैट इन राइट वे और नॉट, ये यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, है ना. एंड व्हाट इज़ वैलिडेट. वैलिडेट मतलब आपको एक्चुअल में टेस्ट करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट जो भी सॉफ्टवेयर बना है वो सही से काम कर रहा है या नहीं. मतलब वैलिडेट मतलब क्या होगा? आइदर इट विल बी पास्ड और इट विल बी फेल्ड. यहाँ पे हम पास फेल्ड नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सही में प्रोसेस जो हमने ली है इट इज़ करेक्ट और नॉट, फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस और नॉट. और वैलिडेशन में हम देखते हैं कि जो आप टेस्टिंग कर रहे थे वहाँ पे फेल हो रहा है कि पास हो रहा है ना. उसको हम कहते हैं वैलिडेशन. सो एक्चुअल प्रोडक्ट इट इज़ वर्किंग एज पर यूज़र एक्सपेक्टेशन और नॉट, दैट्स कम्स अंडर द वैलिडेशन. इसीलिए इसको हम वी मॉडल कहते हैं. अब यहाँ पे आपको टेस्टिंग के बाद क्या करना है? डिप्लॉय और मेंटेनेंस. ये दो फेज यहाँ पे दिखाई देते नहीं, बट अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो इन पिक्चर. ओके, बट वी मॉडल में हम जो ये देखा SDLC, इसमें सभी फेज हो जाते हैं कवर. कोडिंग के बाद बस टेस्टिंग यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है. ये पूरा जो एरो है आपका राइट साइड का अपवर्ड, यहाँ पे पूरी टेस्टिंग हो रही है. कोडिंग के बाद वाली यूनिट टेस्टिंग हो रही है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है, सिस्टम टेस्टिंग हो रही है और UAT यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है. ओके, अब वो तो इसमें किसी को कुछ डाउट है कि ये वी मॉडल में एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं? एनी डाउट? इफ एनी डाउट इट्स वेलकम. ओके, नो इशू. सर ये ब्लैक सर हेलो हाँ बोलिए. सर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोल के दिया है ना वो UAT को. तो उसका तो मीनिंग क्या है? वो कैसे ओके, हाँ मीनिंग क्या है? तो देखो, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग कौन कर रहा था? मैंने अभी बताया, टेस्टर कर रहा है. और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब बिजनेस या फिर क्लाइंट की तरफ से कोई भी 1, 2 या 3 पर्सन चेक कर रहे हैं, लिमिटेड पर्सन. अब इनको दोस्त कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है, सो वो क्या करेंगे? फंक्शनलिटी चेक करेंगे. अगर आप कोडिंग विदाउट कोडिंग फंक्शनलिटी चेक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो, बरोबर? विदाउट कोडिंग तुला कोड माहितीच नाही ना, तुला कोड माहित नाही आहे, हां. पण तू चेक करतोयस की सर हा जो लॉगिन पेज आहे हा काम करतोय का नाही. मग तू इथे काय करशील? डिफरंट मोबाईल नंबर टाकून ट्राय करशील, राईट? हाँ का तू हा कोड चेक करशील? हा कोड चेक करशील का जो राईट साईडला डिस्प्ले होतोय? नाही ना. नहीं नहीं
मग तू काय करतोस अल्टिमेटली ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग करतोय. तू डायरेक्ट कोडला न जाणून घेता फंक्शनॅलिटी काय ती चेक करतोयस. बरोबर. हो. क्लिअर. यस. यस सर, एक क्वेरी है मेरी. बोलो. यस सर, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे या फाइनल प्रोडक्ट एकदम कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे नियर अबाउट रेडी टू लॉन्च प्रोडक्ट होता है. कहाँ पे? यूएटी के पास. यूजर्स के. ओके सर. बिजनेस को पता चला कि भाई जो प्रोडक्ट मैंने एज अ रिक्वायरमेंट दिया था उन्होंने लगभग बना दिया है कंप्लीट 99%. यस. ओके. ओके. और वो एक्सेप्ट करेंगे तब वो लॉन्च करेंगे एक्चुअल यूजर्स के लिए. जैसे फेसबुक हमारे लिए आने के पहले फेसबुक के कुछ एम्प्लॉयज़ ने वो चेक किया होगा, तो उसको हम कहेंगे यूएटी. और उनको जब पता चला कि इट्स रेडी टू यूज़, तब उन्होंने वो मोबाइल पे या वर्ल्ड वाइड वेब www पे वो लॉन्च किया, तो हम यूज़ कर रहे हैं अभी इंडिविजुअल. ओके. 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 सो अब ओके. ओके. सो यहाँ पे वेरिफिकेशन मतलब मैंने सिंपल कहता है कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो टेस्ट करते हैं कि वो सही से चल रहा है कि नहीं. ओके. ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा. अब देखिए ये वेरिफिकेशन में कुछ प्रोसेस फॉलो की जाती है ना. अब आप कहोगे कि ये वेरिफिकेशन में और क्या क्या होता है. तो ये प्रोसेस तो फॉलो हो रही है और वो फॉलो होती है कि नहीं इसके लिए कुछ एक्टिविटी की जाएगी, है ना, आप एज अ टेस्टर. सो फर्स्ट होता है आपकी एक्टिविटी रिव्यू. अब रिव्यू सिंपल होता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट था SRS वो आपको दिया जाएगा, है ना, एज अ टेस्टर. आप क्या करोगे, सिंपली आप पूरा डॉक्यूमेंट इजीली पढ़ लोगे. उसमें क्या कुछ दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है, डिज़ाइन का कुछ पार्ट दिया है, या फिर टेस्टिंग के लिए क्या पार्ट है ना. ये सभी क्या करेंगे हम वहाँ पे रिव्यू करेंगे. तो रिव्यू आपको इंटर में क्वेश्चन होता है, आर यू द पार्ट like did you get chance to get review the in your organization. So you have to say yes, because उनका सिंपल सवाल था कि आपने कभी SRS वगैरह देखा है कि नहीं. yes, we have gone through the review process. फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबली हो सकता है कि दैट रिव्यू यू हैव डन इंडिविजुअली और इट वाज अ पीयर रिव्यू और पेयर रिव्यू, उसको दोनों कहते हैं, पीयर और पेयर. सो दैट मीन्स आपके साथ और कोई टीम मेंबर होगा तो वो दोनों को वो डॉक्यूमेंट पढ़ने दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप दोनों मिलके ये रिव्यू करो. सो यू आर रिव्यूइंग दैट डॉक्यूमेंट विथ योर टीम मेंबर. सो यू आर द पार्ट ऑफ दिस रिव्यू प्रोसेस सिंपली बिकॉज आपने SRS या जो भी डॉक्यूमेंट था रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वो आपने पढ़ा है. नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी वॉक थ्रू. अब वॉक थ्रू मतलब सिंपल होता है कि एक टीम होगी वहाँ पे पूरी, एक कॉल होगा, आपका मीटिंग होगी, जिसमें एक मेंबर क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे शेयर करके रीड करेगा. सिंपल लाइक मी, जैसे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट जैसे शो कर रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ इसमें क्या क्या है, तो वैसे ही वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ओपन करेगा और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो वन बाय वन क्या करेगा, डिस्कस करेगा. ओके. रिमेनिंग पर्सन क्या करेंगे, वो भी वो स्क्रीन को देखेंगे और उनको अगर कुछ डाउट है तो वो पूछेंगे. दैट मीन्स दे विल जस्ट क्लियरिफाई देयर डाउट्स थ्रू टीम. अब देखो रिव्यू करने में क्या होता है कि पॉसिबल होगा कि आप पूरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ पाओ या कुछ माइन्यूट डिटेल ना पढ़ पाओ, बट वॉक थ्रू में क्या होगा कि वहाँ पे वो स्क्रीन पे शेयर होगी तो 10 टीम मेंबर्स जो होंगे तो उनका अलग अलग ओपिनियन या फिर उनकी व्यूज़ आएंगे उस पर. अगर आपको वो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी तो आपको वॉक थ्रू में वो पूछनी पड़ेगी, है ना. आपको ऐसा रियल टाइम में फेस होगा कि कुछ कुछ रिक्वायरमेंट आपको क्लियर नहीं हो रही है. सो दैट मीन्स आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेगी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा. अल्टीमेटली आपका टेस्टेड आपको सवाल पूछेगा कि आपने ये फंक्शनलिटी चेक क्यों नहीं की. सो आपने बोल सकते कि मुझे रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं थी. तो रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए जो पहले मीटिंग होते थे उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुई है, मुझे एक बार बताइए. और क्लाइंट को बतानी कंपलसरी होती है बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट उनको अच्छे से पता होती है और वो जब आपको क्लियर करेंगे तभी वो आप टेस्ट कर पाओगे. ओके. सो वॉक थ्रू प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो कोई लीडर है या फिर एक पर्सन है वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट रीड करेगा उस मीटिंग में और आपको वो देखना है वही सेशन में और कुछ डाउट है तो पूछना है. सो इट विल बी लाइक व्हाट एक टीम के लिए क्लियर होगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट द इंस्पेक्शन. अगेन इट इज़ द फॉर्मल रिव्यू. ओके. अब इसमें इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी अपना प्रोसेस करने वाले थे हम उसके बारे में कुछ डिटेल्स एक
प्ले करते हैं। ओके, तो जैसे हमको क्या क्या टेस्ट करना था, उसमें से क्या स्किप करना है, वो सभी हम एक इंस्पेक्शन में चेक करते हैं। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी तो आपको पहले बताई जाएगी कि बिजनेस यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा है, और एज अ टेस्टर भी आप यहाँ पर अगर ज़्यादा फोकस ना दे तो इट्स वैलिड, इट्स एक्सेप्टेबल। तो ये इंस्पेक्शन में वो बताएंगे क्या एग्जैक्टली इंस्पेक्ट करना है। तो अगेन दीज आर द फॉर्मल रिव्यूज़। ओके, मतलब वो मीटिंग आपको पूछ के अरेंज करेंगे कि येस वी विल कनेक्ट फॉर हाफ आवर 1 आवर जस्ट टू डिस्कस अबाउट द इंस्पेक्शन ऑफ आवर दी सॉफ्टवेयर और बिल्ड। ओके, उसको बिल्ड भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट दी वैलिडेशन। अब वैलिडेशन मैंने कहा था कि इसमें एक्चुअल में टेस्ट कर रहे हैं हम कि प्रोडक्ट जो था वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार है या नहीं है। तो टेस्टिंग कर रहे हैं मतलब हमने वहाँ पे क्या किया था, ऑल दिस 4 लेवल ऑफ टेस्टिंग वी आर परफॉर्मिंग, है ना। तो यहाँ पे डेवलपर भी पिक्चर में आएगा अगर वो यूनिट लेवल पे टेस्ट कर रहा होगा। इंटीग्रेशन लेवल में होगा तो वहाँ पे डेवलपर या टेस्टर जिनको कोड का नॉलेज है वो। और 3 और 4 यहाँ से तो हमारी एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होती है विदाउट कोडिंग वाली, मतलब हम कोड से कुछ नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्टली यूआई से, यूज़र इंटरफेस से चेक करेंगे कि सच में वहाँ पे टेस्टिंग मतलब वहाँ पे वो जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द वी मॉडल है ना। अब इसका एडवांटेज देख लो, इट्स ईजी टू यूज़, है ना, वो सिंपल है काफ़ी। यहाँ पे आपको 2 फेज दिखाई दिए, 1 है आपका वेरिफिकेशन और 1 है आपका वैलिडेशन, है ना। 1 वॉज योर वेरिफिकेशन एंड 1 इज़ योर वैलिडेशन। यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वेरिफिकेशन में आपको पता है कि आपका प्रोसेस सही तरीके से जा रहा है या नहीं चेक करना है, और वैलिडेशन में आपको एक्चुअल प्रोडक्ट सही है या नहीं चेक करना है। दोनों का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन वॉट एवर आई एम टेलिंग, आई होप यू आर मार्किंग इन योर नोटबुक। ओके, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये सच में रियल इंटरव्यू में काम की होती है, तभी मैं बता रहा हूँ। ओके, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट। और आपको भी इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप वहाँ पे डायग्राम निकालो और उसको एक्सप्लेन करो। इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम। आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो बतानी है वहाँ पे, है ना। तो आप समझ लो कि जितने इजी तरीके से आप बताओगे तो उतना इजी तरीके से एब्जॉर्ब भी होगा सामने वाले को। आपको कुछ यहाँ पे और टेक्निकल टर्म्स तुरंत भी नहीं बताने, सिंपल पहले बताइए कि वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर फॉलोइंग द राइट प्रैक्टिस और नॉट, दैट इज़ द वेरिफिकेशन। एंड वॉट एवर वी आर टेस्टिंग और बिल्डिंग इट इज़ राइट एज पर द कस्टमर और नॉट, दैट इज कम्स अंडर द वैलिडेशन। सिंपल बताना है। फिर अगर वो पूछेगा कि कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल, फिर आप बताइए क्लियरली आगे, क्योंकि वो बस चेक कर रहा था कि आपको इसमें सही में पता है या नहीं। अगर उसको समझ गया कि इसके सही में पता है वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या है, तो वो नेक्स्ट सवाल नहीं पूछेगा, और पूछा भी तो फिर आप तब इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते। ओके, सो उसके एडवांटेज हम देख रहे थे। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग एक्टिविटी है, ओके, अब यहाँ पे आपने एक सवाल पूछना चाहिए था कि सर ये जो ये जो ग्रीन लाइन है इसका मीनिंग क्या है। कोई बता सकता है, एक गेस कर सकता है कि ये जो ग्रीन लाइन से डॉटेड इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एनीवन कैन गेस? थोडंसं अनम्यूट करा आणि सांगा मला। सर ये प्रोसेस है। प्रोसेस तो अब SRS का सॉरी BRS का और UAT का क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब क्यों ये डॉटेड लाइन दिखाई है। प्रोसेस तो हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं ना, V शेप में, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना कि BRS से डायरेक्ट हम UAT पे चले गए। इसमें सर सर, बिजनेस BRS का रेफरेंस है, रिक्वायरमेंट लेता है क्लाइंट से, देन उसी के अकॉर्डिंग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्लाइंट भी टेस्टिंग करेगा सर। ओके, हाँ, बट वो तो एंड में करेगा ना दोस्तों, ऐसा बोलना होगा आपका। देखो BRS से कुठल्या लेवलवर हाँ बोला, कुठल्या लेवलवर कुठल्या लेवलवरती कुठल्या टाईपची टेस्टिंग केली जाते हे डिनोट करण्यासाठी। ओके, चला मी समजून सांगतो, एकदा लक्ष द्या। ओके, थँक्यू, एकदा लक्ष द्या, मी तुम्हाला काय सांगतो। ओके, ह्याचं मिनिंग काय आहे ग्रीन लाईनचं, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। जेव्हा तुमचं BRS बनेल, वेन यू आर रेडी विथ युअर BRS, डायरेक्टली कस्टमरचे काही लोक म्हणजे क्लायंटचे काही लोक, दे कॅन राइट सम टेस्ट केसेस अंडर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दे कैन राइट सम टेस्ट केसेस। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट तो रेडी है नहीं ना, बस BRS बनाया था हमने, फिर भी वो BRS को रेफरेंस लेकर कुछ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के टेस्ट केस बना सकता है।
ओके, दैट मीन्स देखो यहाँ पे प्रोडक्ट तो बना नहीं, बट टेस्टिंग की एटलीस्ट प्लानिंग स्टार्ट हुई है, वो टेस्टिंग नहीं कर रहा है, बट टेस्टिंग में क्या उसको टेस्ट करना था वो टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर दे सकता है। अब यहाँ पे SRS में थोड़ा और डिटेल हुआ, BRS से और डिटेल हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इस SRS को रेफरेंस करते हुए हम एज अ टेस्टर सिस्टम टेस्टिंग के टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट आया ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है कि इसका UI कैसे है, बट मुझे रिक्वायरमेंट में पता चला कि लॉगिन पेज में मुझे 2 ही फील्ड है, एक है ईमेल आईडी, एक है पासवर्ड और एक लॉगिन बटन। तो मैं चेक कर सकता हूँ, इसके टेस्ट केस लिख सकता हूँ कि यूज़र शुड लॉगिन बाय यूजिंग वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, राइट। ये टेस्ट केस मैं लिख सकता हूँ, मुझे इतना भी पता होगा तो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले दिन बताया था कि टेस्ट केस लिखना ये उसके पहले होता है और एग्जीक्यूशन बाद में होता है। आपको सभी टेस्ट केस पहले लिखने पड़ेंगे, तो टेस्ट केस आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे डिज़ाइन से आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब ये कौन कर सकता है, डेवलपर कर सकता है स्टार्ट। उसको पता है कि मेरे पास कितने मॉड्यूल आने वाले हैं, तो उसको मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ या नहीं। फिर उसके रिलेटेड जो भी कोड लेवल पर टेस्ट केस है वो लिखना स्टार्ट करेगा उस स्क्रीन पे, जिसको हम कह सकते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। और कोडिंग भी अगर वो कर रहा है या उसको कोडिंग करना है तो वो उसी टाइम पे तो वो यूनिट टेस्टिंग कर ही रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल हम टेस्टिंग करने से पहले ही उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एक्चुअल टेस्टिंग तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये सभी फेज में हम बस क्या कर रहे हैं, तो इस ग्रीन लाइन से हम उसका बना सकते हैं टेस्ट प्लान। एक्चुअल टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, बट जब भी ये पहली स्टेप कंप्लीट हुई तो राइट, ये जो ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे यूज़र उसके टेस्टिंग के टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या हुआ कि यहाँ पे हम जो टेस्टिंग एक्टिविटी है वो तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम कहते हैं प्लानिंग और डिज़ाइनिंग, है ना। एग्जीक्यूशन नहीं है दोस्तों, ये प्लीज़ समझ लीजिए। आप बोलोगे कि सर हम पहले ही पॉइंट पे टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, हम टेस्टिंग का क्या पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग, है ना, और इसके बाद हम एग्जीक्यूशन आएगा। तो यहाँ पे तो आपका टाइम सेव हो रहा है। पहले इसमें क्या था, वाटरफॉल में जब कंप्लीट डिज़ाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही मैं टेस्टिंग स्टार्ट करूँगा विथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बट अब मुझे क्या करना है, जैसे वी मॉडल स्टार्ट हुआ तो मैं उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दिया हूँ टेस्टिंग की, है ना, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इट्स टाइम सेविंग, ओके, सो इट्स टाइम सेविंग, सिंपल, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, हेंस हायर चांसेस ऑफ सक्सेस ओवर वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल से अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो इसका बेनिफिट या सक्सेस चांसेस क्या है, ज़्यादा है, रिलेटिवली ज़्यादा है ना। यहाँ पे प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग। अब देखो, आप जब टेस्ट केस लिख रहे थे यहाँ पे भी आपको डिफेक्ट कुछ समझ सकते हैं कि SRS में तो मुझे लॉगिन के बारे में कुछ डिटेल समझ नहीं आया या पता नहीं था, या फिर BRS को कन्वर्ट करते समय SRS में कुछ रिक्वायरमेंट भूल गया होगा कुछ लिखना क्लियरली। तो आपको यही भी डिफेक्ट पता चलेगा कि यार जो मैं फील्ड चाहता हूँ टेस्टिंग के लिए वो तो SRS में मेंशन नहीं है। सो आपने यही डिफेक्ट पकड़ लिया एक्चुअल सॉफ्टवेयर रेडी होने के पहले। बिकॉज देखो, ये तो फ्लो ऐसा होने वाला था, अगर यहाँ पे कुछ गलती थी और वो आपने यहाँ पे बस प्लानिंग में ही फाइंड कर ली तो वो आगे नहीं जाएगी ना, जो कि वाटरफॉल मॉडल में जा रही थी, क्योंकि आगे का फेज़ तभी स्टार्ट हो रहा था जब पहले फेज़ कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना, कि आपके जो भी डिफेक्ट, पॉसिबल डिफेक्ट है, नॉट हाई लेवल डिफेक्ट बट कुछ ईजी लेवल के डिफेक्ट हम पहले ही फाइंड आउट कर रहे थे। और ये क्या होगा, सिंपल, कोई भी जो अर्ली डिफेक्ट होगा वो नीचे, मतलब नेक्स्ट फेज में जाने से पहले आप उसको क्या करोगे, अवॉइड कर सकते हो। ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, देखो, इट्स वेरी रिजिड, ओके। रिजिड मतलब क्या है कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ चेंज क्यों नहीं कर सकते कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, ये वी शेप वाली, है ना। और ये लेस फ्लेक्सिबल क्यों है, बिकॉज आप रैंडमली इस लो लेवल डिज़ाइन से रैंडमली सिस्टम टेस्टिंग पे नहीं जा सकते, आप हाई लेवल डिज़ाइन से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये प्रोसेस फॉलो है, तो मतलब क्या कि इसको वे बना के दिया है आपको, लाइक यू हैव टू फॉलो द वी शेप, सो इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, है ना। यहाँ पर्टिकुलर आपको लाइन या पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी फॉलो करने ही जाना है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अब ये फ्लेक्सिबल वर्ड और ये रिजिड वर्ड आपको नेक्स्ट जो थर्ड मॉडल देखेंगे वहाँ पे और क्लियर होगा। ओके सर, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे कि ये रिजिड और फ्लेक्सिबल है,
अगर ये पॉइंट समझ में भी ना आए तो 2 मिनट के लिए आप इसको भूल जाओ, कोई बात नहीं। जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा अजाइल, तो यहाँ पे आपको ये 2 वर्ड क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा ये रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू अजाइल, है ना। देन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज, सो नो नियरली प्रोटोटाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस। अब देखो इस वी मॉडल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर जल्दी से हमको नहीं मिलता है कस्टमर को, है ना। यहाँ पे पूरी प्रोसेस फॉलो होगी, पूरी टेस्टिंग होगी, तभी इसको यूज़र को एक छोटा सॉफ्टवेयर या डेमो सॉफ्टवेयर मिलेगा। बट जो नेक्स्ट मॉडल हम देखेंगे वहाँ पे उसको क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट में बताया था कि 3 महीने में आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ओके, रेडी टू यूज़। बट नेक्स्ट मॉडल में हम उसको हर वीक में कुछ छोटा छोटा पार्ट देंगे सॉफ्टवेयर का टेस्ट करने के लिए यूज़र को या फिर बिजनेस को। तो अल्टीमेटली वो तो खुश होगा क्योंकि उसको पता चल रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा दिखने वाला है, फिर नेक्स्ट और डेवलप होगा। सो अल्टीमेटली क्लाइंट विल बी हैप्पी बिकॉज क्लाइंट इज गेटिंग द सॉफ्टवेयर इन सम पार्ट्स। बट वी मॉडल में हमको क्या होगा कि जब तक वो रेडी नहीं है तब तक यूज़र को उसका कुछ भी पार्ट नहीं दिखाई देगा। डायरेक्टली यूज़र को एक रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर ही मिलेगा आफ्टर दिस UAT, मीन्स आफ्टर दिस सिस्टम टेस्टिंग एग्जैक्टली, ओके। सो यहाँ पे एक लॉस है कि जब चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी, हमको जो चीज़ चाहिए, तो अल्टीमेटली इट्स वन ऑफ द लॉस, राइट। इसलिए हम रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर या उसको प्रोटोटाइप भी नहीं देख सकते, वी शिफ्ट एक डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे अगर कुछ भी मीन वाइल चेंज होता है ना, रिक्वायरमेंट, अगर क्लाइंट ने आपको आके कहा कि यार मेरे कुछ रिक्वायरमेंट अभी चेंज हो चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन जाना पड़ेगा BRS पे, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप अपडेट कर सकते हो तो यहाँ पे आपको और SRF पे अपडेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो रिक्वायरमेंट सभी जगह पे क्या होगी, मॉडिफाई होगी, है ना, अप टू कोडिंग। और जैसे कोडिंग में मॉडिफाई होगी तो अल्टीमेटली वो टेस्टिंग पे भी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे वो इसलिए लेस फ्लेक्सिबल बोला जाता है कि कोई भी चेंज होगा तो आपको, आप जा सकते हो BRS में जाके चेंज करिए, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में अलाउड नहीं था, वहाँ पे अलाउड नहीं था। वहाँ पे क्या था कि पूरा सॉफ्टवेयर बनने दो, फिर उसमें जो भी डिफेक्ट है वो वापस जाके BRS में अपडेट करो। यहाँ पे आप जा सकते हो, SRS में कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो आप वापस BRS में जाइए, यहाँ पे अपडेट कीजिए। अल्टीमेटली वो सभी मॉडिफिकेशन यहाँ पे सभी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तभी तो वो टेस्टिंग होगा, तभी तो कस्टमर बोलेगा हाँ मैंने जो आपको चेंज बोला था मीन वाइल या मिडल, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो तभी होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये डिसएडवांटेज क्यों हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज आ गई तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसको चेंज करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेज फॉर द वी मॉडल। इसमें कुछ डाउट है, क्या डाउट है इसका कुणाला? यस सर। नो हाँ जरा डाउट है तो विचार। सर ये इसमें लिखा था एक पॉइंट कि वाटरफॉल मॉडल से सक्सेस रेट ज्यादा है, ये ये दिस मॉडल राइट, बराबर ना, ये पूछ रहे ना? यस सर। देखिए इसका सक्सेस रेट वाटर मॉडल से ज़्यादा क्यों है। सिंपल एग्जांपल लीजिए, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट एक वाटरफॉल मॉडल से कर रहे हैं और एक वी मॉडल से कर रहे हैं, ओके। अब दोनों का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन आपने 1 मंथ मान लिया था, बट वाटरफॉल मॉडल में क्या होगा, आपको कुछ डिफेक्ट मिल गया टेस्टिंग में, बट आप वो बैक टू डेवलपमेंट नहीं दे सकते, आपको वो डिफेक्ट मानना पड़ेगा है और वो नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट के लिए देना पड़ेगा। एट द एंड जब डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस फेज आएगा तब आपको पता चलेगा कि वो डिफेक्ट है, तो रिटर्न जाएगा टॉप 1 प्रोसेस पे जो कि थी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम बैकवर्ड तो आ नहीं सकते डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे क्या है कि हम बैकवर्ड आ सकते हैं ना, अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप बैकवर्ड आ सकते हो, है ना। आप वापस से BRS पे जा सकते हो, यहाँ पे चेंज करो तो आपका समय बचेगा, जो आगे चेंज होने वाला था या जो डिफेक्ट जाने वाला था उसका समय बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सक्सेस ओवर द वाटरफॉल। अंडरस्टूड? यस सर। और कोई डाउट है किसी को वी मॉडल में? सर वो रिव्यू का नहीं समझ में आया। रिव्यू का, ओके, दिस रिव्यू राइट, ओके। रिव्यू देखो कहाँ पे होता है, अल्टीमेटली ये वेरिफिकेशन का पार्ट है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना रिव्यू, दिख रहा है यहाँ पे ये रिव्यू। तो रिव्यू मतलब क्या कि SRS और BRS, अब अल्टीमेटली हम टेस्टर मैक्सिमम फॉलो करेंगे SRS के लिए क्योंकि ये डिटेल होगा थोड़ा सा।
तो यहाँ पर रिव्यू करना मतलब क्या होता है कि आपको आपका जो टेस्टिंग का लीड है ना, आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा कि आपको ये 3 या 4 दिन में पूरा डॉक्यूमेंट गो थ्रू करना है, जिसमें कस्टमर या क्लाइंट के पूरे रिक्वायरमेंट है। तो रिव्यू करना मतलब आप सिंपली इसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, PDF होगा या फिर जो भी होगा उसको डाउनलोड करोगे और डेली बेसिस पे उसको पढ़ोगे, है ना। वो 3 दिन टाइम इसलिए देते हैं कि आपको पूरे रिक्वायरमेंट क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप उसके टेस्ट केस लिखोगे। तो रिव्यू मतलब आप इंडिविजुअल उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, इट्स अ डॉक्यूमेंट, सिंपल इट्स अ डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है बस। अब जब पढ़ोगे तो उनको सब पता चलेगा उसमें क्या क्या मॉड्यूल थे, उसका कोड स्ट्रक्चर होगा, तो वो उसका अगर कोड रिव्यू करना है तो वो करेगा, डेवलपर कोड करेगा। अब हम टेस्टर है तो अब हम सिंपली रिक्वायरमेंट जो थी उसकी, जो सिंपल लैंग्वेज में थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके लॉगिन में क्या क्या स्क्रीन में दिखना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट क्लियर था, आप वही पढ़ोगे। आप कोड नहीं पढ़ोगे कि कोड में क्या क्या रिव्यू करना है, ये काम डेवलपर का है ना। जैसे हम रिव्यू में क्या करेगा, कोई डिज़ाइन सही बना है कि नहीं देखेगा, तो वो हम नहीं देखेंगे, वो कौन देखेगा, आर्किटेक्ट या डेवलपर देखेगा। अब कोड सही से बनने वाला है या नहीं है, वो कौन देखेगा, डेवलपर। बट एज अ टेस्टर हमको क्या रिव्यू कर सकते हैं हम, SRS में से स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट हमारे टेस्टिंग के लिए काम की है वही हम रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू आप इंडिविजुअल कर सकते हो या फिर आपके टीममेट, अगर आपके टेस्ट लीड ने कहा कि आप दोनों इस टीम का पार्ट हो तो आप दोनों ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो और पढ़ लो। सो इट्स अ पेयर रिव्यू, मतलब आप किसी के साथ वो एक बार रिव्यू कर रहे हो, तो वहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि कुछ कंसेप्ट या कुछ रिक्वायरमेंट आपको क्लियर ना हो, आपके टीममेट को क्लियर होगी तो वो बताएगा आपको कि यहाँ पे कस्टमर को ये एक्सपेक्टेड है और आपको ये टेस्ट करना है। सो इट्स कॉल्ड एज अ रिव्यू प्रोसेस। डन, अंडरस्टूड? Yes. Yes. Okay, so again instead of going for again more doubt asking, अब मुझे कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी और समझ लीजिए आप। ओके, इट्स डे 2 ओनली, है ना। देखो आप सभी ने ये जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो इसके पीछे आपका कुछ एम होगा, है ना। अल्टीमेटली द एम इज़ व्हाट यू वांट अ जॉब विद गुड पैकेज, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन होगा। इफ यू आर फ्रेशर इट मे बी 4, 5, 6 लाख और 10 लाख 20 लाख जो भी होगा एक्सपेक्टेशन। अगर वो आपको जॉब उस पैकेज का चाहिए तो आपको डे 1 से डेडिकेटेडली आपको हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क जो भी बोलो आप, उससे आपको जो भी कंटेंट है वो सही से आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब मैंने बहुत पॉसिबल लोगों को ये देखा है कि अपना मॉर्निंग टाइम का 7 का बैच है तो कुछ नींद से उठ जाते हैं, कुछ किसी भी हालत में वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अगर बस मोबाइल को सुनते रहोगे एज अ वॉइस कॉल तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको। सिंपल आपको सच में एक नोटबुक लेना पड़ेगा, स्पेशली एक सिटिंग लोकेशन पे बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बेड पे ही हो, कहीं पे भी बैठे हो, स्पेशली एक सिटिंग लोकेशन बनाइए, वहाँ पे डेली सेशन जो होगा उसका कुछ एक हाई ओवरव्यू नोट लिखिए, जस्ट 1 वर्ड में, है ना। तो जैसे मैंने 4 टेस्टिंग वेरिएबल बताया तो 4 टेस्टिंग के बस नाम लिखिए, आप डिटेल कुछ मत लिखिए, उसके नोट्स तो मैं देने वाला हूँ। बट आपको डेली पढ़ोगे तो एक इंटरेक्टिंग होता है और कनेक्शन होगा कल के सेशन में और आज के सेशन में क्या था। नेक्स्ट थिंग, आपको मैं वीडियो तो प्रोवाइड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, अगर प्योरली आप उस पर डिपेंड हो कि मैं आज के सेशन में ध्यान नहीं दूंगा या नहीं दूंगी और मैं वीडियो लेक्चर से देखूंगी तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क टू यू। ओके, लिटरली बोलता हूँ कि 4 महीने के बाद आपके पास सभी सेशन रिकॉर्डिंग होंगे बट यू कैन नॉट कवर इट इन 1 गो। फिर तब आप फेस करोगे कि सर मैंने मतलब रिकॉर्डिंग पे भरोसा रखा था और मैं इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे सर 3 इंटरव्यू दिए, मैंने 5 दिए, 10 दिए, बट मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। एंड लिटरली आई एम सेइंग, अगर आप डे 1 से सीरियस रहोगे आपके स्टडी पैटर्न में तो डेफिनेटली विद इन फर्स्ट इंटरव्यू ऑल्सो यू कैन गेट योर एक्सपेक्टेड पैकेज। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आप डेडिकेटली मेहनत करोगे, डेली का पोर्शन डेली करोगे, डाउट पूछोगे, इंटैक्ट रहोगे तो। अदरवाइज आपने अभी तक भी ग्रेजुएशन किया था, आपको भी पता है कि पढ़ना कैसा पढ़ना था, आपने कैसा पढ़ा और उसका आउटपुट आपके पास अभी भी है। सो डोंट रिपीट दैट अगेन फॉर दिस सेशन, है ना। इट्स नॉट लाइक डिग्री कि आपको पास होना है और बस डिग्री कहीं पे दिखानी है, उसका यूज़ किसी जॉब के लिए नहीं है, कुछ आप उसको अर्न नहीं कर पा रहे हो तो इट्स मीनिंगलेस। आई एम सिंपली सेइंग टू यू, ओके, व्हाट आई ऑब्जर्व कि आप बस सिंपली नींद से उठ के सेशन ज्वाइन करोगे तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, इट हेल्प यू। और अगर आप सीरियसली हो तो आई एम जस्ट सेइंग, बिकॉज देखो मैं मीनवाइल कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बोलता हूँ
आप क्या सोचते हो कि आप वो वीडियो लेक्चर देख के वहाँ पे स्टॉप करके सुनोगे कि अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है? वो नहीं होगा पॉसिबल। और मैं एट द एंड आपको पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर लिख के भी दूँ तभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कुछ वर्ड्स मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि आपको बिजनेस वर्ड यूज़ करना है या कुछ वर्ड्स बोलने हैं, अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो वो मैं नोट्स में नहीं बता सकता हूँ आपको, बिकॉज अल्टीमेटली वो लेंथ इंक्रीज करेगा। मैं किसी भी क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे बता सकता हूँ आपके नोट्स में कि फ्रेशर को ये आंसर देना है और एक्सपीरियंस को ये आंसर देना है, वो मैं नोट्स में नहीं बता सकता। आपको लाइव लेक्चर में ही बताऊँगा कि आंसर तो सेम होगा, बट एक्सप्लेन करने का तरीका, जो मेथड होगी, वो एक्सपीरियंस के लिए थोड़ी सी अलग होनी चाहिए और फ्रेशर के लिए थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। सो आप अगर इंटरेक्टिव या फिर अच्छे से ध्यान देके लेक्चर में पढ़ोगे ये तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज देखो, आई एम नॉट सेइंग द नेगेटिव पार्ट, बट क्या होता है कि 2 पिक्चर्स है। एक बंदा जो पढ़ा है वो 10 इंटरव्यू दे रहा है, फिर भी वो जॉब अभी भी देख रहा है, और एक बंदा होता है जो फर्स्ट 3 इंटरव्यू देता है और तीनों में सिलेक्ट होता है और उसके पास चॉइस होती है कि कौन से कंपनी में जाना है उसको। सो इसमें डिफरेंस यही होता है कि उसका डेडिकेशन क्या था, उसकी मेथड क्या थी पढ़ने। सो आप अगर डे 1 से ये फॉलो नहीं करोगे सो अल्टीमेटली इट विल बी लाइक आपको नेगेटिव ही आएगा कुछ, कि मैं सर 40 इंटरव्यू दे चुका हूँ बट अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं है। सो वी डोंट वांट दैट, राइट। सो फ्रॉम डे 1 अभी भी हमने कुछ ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया है ना, SDLC और उसके मॉडल स्टार्ट किए, तो आप उसको डेली पढ़िए, है ना। डेली देखो, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग जब आएगा तब आपको लगेगा कि मैनुअल टेस्टिंग टफ था, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्ट्रेट क्वेश्चंस होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, उसका एक ही आंसर होता है और उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैनुअल टेस्टिंग काफ़ी ईजी है, मैं इसका बस थ्योरी पार्ट पढ़ के बाद में प्रिपेयर करूँगा, तो आप भूल जाइए। व्हेन यू विल फेस द इंटरव्यू आपको सिंपल क्वेश्चन के आंसर भी नहीं देते आएंगे अगर आपने बस थ्योरेटिकल पे डिपेंड रहोगे। ओके, तो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए एंड ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विथ यूअर लाइक कलीग्स और जो भी फ्रेंड्स होंगे। ओके, डेली टू लाइफ में भी आप जब इंग्लिश बात करोगे तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अदरवाइज एक सिनेरियो ये भी होगा कि आप काफ़ी सॉलिड हो टेक्निकल में, आपको मैनुअल टेस्टिंग पता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग पता है, but at the time of interview you are not able to speak in English very fluently or you cannot like explain the things which you want to। वहाँ पे भी आपका लॉस होता है ना। यहाँ पे ये कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है कि आपका नॉलेज देखा जाएगा बस और कम्युनिकेशन ना भी हो तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे डेली टू लाइफ में आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होगा, टीममेट से कम्युनिकेट करना होगा। आपका टीम मेंबर शायद से होगा चेन्नई का या कहीं और का, तो वो आपसे हिंदी में मराठी में थोड़ी ना बात करेगा, he will also speak with you in English only। So ultimately at that time you should be very good in communication। So day 1 से आप स्टार्ट रखिए, है ना। आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगे स्टार्टिंग में, है ना। आपण समज मराठी लोक आहोत तर आपल्याला काय होतं की इंग्लिश आपली मातृभाषा नाही आहे, आपण डेली आपल्या व्यवहारात इंग्लिश नाही वापरत जास्त, आपल्याला तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो। आपल्याला तो 1 दिवस येईल, 2 दिवस येईल, 7 दिवस येईल, 1 महिना येईल, बट या 1 महिन्यानंतर तुम्हाला फ्लुएन्सी येत गेली ना तर तुमचा कॉन्फिडन्स बूस्ट होतो ऑटोमॅटिकली। आणि जर तुम्ही विचार करताय की मी हा कोर्स झाल्यानंतर स्पोकन इंग्लिशचा कोर्स लावतो किंवा तेव्हा प्रॅक्टिस करतो कम्युनिकेशनवर, सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डे 1 से रखनी है यार। डेडिकेशन चाहिए, आपको इंग्लिश पे भी काम करना है। इंग्लिश पे मतलब आपको ग्रामर की बुक लेके नहीं बैठनी है, आपको सिंपल जो भी डेली लाइफ है वहाँ पे इंग्लिश बात करिए आप, सिंपल इंग्लिश, और वही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। ओके, ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर का बुक लेके बैठना है और ग्रामर के कुछ सेशन देखने हैं, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड। बस आपको क्या करना है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। और सर्वांना हे पण माहिती की इंग्लिश बोलण्यामध्ये आपला मेन कॉन्फिडन्स पहिले आपल्याला हे करतो, एक हर्डल देतो की माझ्या तोंडातून काही चुकीचं निघणार नाही का ग्रॅमॅटिकली वगैरे, निघू द्या, त्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये जर तुम्ही ग्रॅमॅटिकली एखादं सेंटेन्स चुकीचं जरी बोललं तरी त्याचा काही इम्पॅक्ट पडत नाही, बट तुमच्या फ्लुएन्सीचा किंवा तुमच्या कॉन्फिडन्सची परीक्षा घेतली जाते। मी हे पण सांगतो बिकॉज आय एम ऑल्सो टेकिंग नंबर ऑफ इंटरव्ह्यूज, आय एम ऑल्सो कंडक्टिंग दी KT सेशन, दॅट इज नॉलेज ट्रान्सफर सेशन्स। सो एक कॉन्फिडन्स चेक केला जातो कॅन्डिडेट्सचा। ओके, कारण ॲट द एंड असं होऊ शकतं की 100पैकी 100 गोष्टी कुणाला लक्षात राहत नाही, बट द वे यू एक्सप्लेन, द वे शो लाईक युअर बॉडी लँग्वेज और युअर पर्सनॅलिटी, इट मॅटर्स। ओके, सो प्लीज याच्यावर फोकस करा, फक्त
एकदम सिरियसली राहून की सर मला नोट्स पाहिजे, लेक्चर्स पाहिजे, बट त्याचं युटिलायझेशन तुम्ही किती करताय ते खूप मॅटर करतो. ओके, अँड नेक्स्ट थिंग इज सी माय डिअर फ्रेंड्स, आय एम ऑल्सो वर्किंग. ओके, अँड माय शिफ्ट टायमिंग्स फ्रॉम 2 PM to 10 PM. ओके, सो तुम्हाला लिंक कधी जर नाही आली ना तर मी उशिरा का असेना पाठवेन. ओके, किंवा मॉर्निंगला मी 6च्या आधी किंवा 7च्या आधी पण पाठवेन. सो डोंट गेट एनी बॉदरेशन अबाउट लाईक सर लिंक नाही भेटली. आणि ज्या दिवशी क्लास पॉसिबल नसेल तर तो मी तुम्हाला प्री इन्फॉर्म करून टाकेन. असं नाही की 7ला तुमच्या ग्रुपवर मेसेज की आज क्लास नाही आहे. ओके, 1 day प्रायर आय विल लेट यू नो की तुमचा उद्या या टायमाला क्लास नाही आहे किंवा टाईम चेंज आहे. दोन्ही गोष्टी मी क्लिअर करेन. बट जर तुमच्याकडे लिंक नाही आली तर तुम्ही त्याचं टेन्शन घेऊ नका. ओके, बिकॉज मला ती लिंक प्रॉपर करून मला त्या ग्रुपवर टाकावे लागते. ओके, सो इट नॉट लाईक की मी ते विसरतो आहे. माझ्या लक्षात असतं ते फक्त की माझा टाईम थोडा चेंज आहे त्याच्यामुळे ती उशिरा येऊ शकते. आणि तुम्हाला एक्सपेक्ट असतं की सकाळी मी उठायचं की नाही, उद्या क्लास आहे की नाही, हाही विचार करू नका. डेली तुमचं शेड्यूल बनवा. क्लास असेल किंवा नसेल एका शेड्यूलला तुम्हाला उठावं लागेल आणि प्रॅक्टिस किंवा रीडिंग करावं लागेल. तुम्ही डायरेक्टली नोट्स लिहा, नोट्स रेडीमेड जे देतो आहे ते वाचा, बट यू शुड बी क्लिअर विथ द कन्सेप्ट ॲट द एंड. आणि तुम्ही जर या गोष्टीला इझी घ्याल आत्तापासून तर तुमच्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल होणार नाही. कारण इथे या क्लासमध्ये प्रत्येकाला एक्सपेक्टेशन आहे की त्यांना चांगलं पॅकेज पाहिजे. आणि मी तुम्हाला श्युअरिटी देतो की तुम्हाला चांगलं पॅकेज कसं भेटेल. सी, तुम्ही आत्ता क्लास करताय नियर अबाउट नोव्हेंबर स्टार्ट राईट, और ऑक्टोबर एंड. तुमचा क्लास अजून 3.5-4 महिने चालेल. अँड जनरली यू विल ट्राय टू गिव्ह युअर वॉट इंटरव्ह्यूज इन द फेज ऑफ मार्च और एप्रिल. आणि त्या टायमाला फायनान्शियल इयर एंड होतं ॲटलिस्ट इंडियात तरी. तर तिथे खूप साऱ्या वॅकन्सी असतात. का तर खूप साऱ्या लोकांनी स्विच केलेलं असतं. म्हणजे या कंपनीत त्यात कंपनी जायचं असतं किंवा कुणाला पॅकेजची अपेक्षा असते. कुठे कुठे वॅकन्सी घेत होतात, भरपूर प्रोजेक्ट खूप येतात. तर तेव्हा तुम्हाला मार्केट खूप चांगलं असतं इन द सेन्स खूप म्हणजे खूप वॅकन्सी असतात. आणि तेव्हा जर तुम्ही खरंच प्रिपेअर्ड नसाल ना तर तुम्ही तुमचा चान्स गमावत आहे. सिम्पली यू आर जस्ट तुम्हाला चान्स होता आहे की 10 वॅकन्सी होत्या पण तुम्ही प्रिपेअर्ड नाही आहे. कारण तुम्ही ठरवलं होतं की 4 महिन्यानंतर मी सर्व नोट्स एकत्र वाचणार. सो यू आर जस्ट लुझिंग युअर गुड एक्सपेक्टेशन, गुड जॉब्स. ओके, सो डे 1 पासून काही प्रॅक्टिस स्टार्ट करा. आता मी ही इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला नाही सांगू शकत कोणी कसं करायला पाहिजे. तुम्ही तेवढे काय म्हणतात ते मॅच्युअर आहात. तर तुम्ही तुमची स्ट्रॅटजी ठरवा. आणि खरंच मी म्हणतो की एका तुमच्या नोटबुकवर लॅपटॉपच्या फ्रंट स्क्रीनवर लिहून ठेवा की तुम्हाला एक्झाम्पल काय पॅकेज एक्सपेक्टेड आहे आणि काय डेझिग्नेशन एक्सपेक्टेड आहे आणि तुमची ड्रीम कंपनी जी पण असेल त्या सर्व गोष्टी लिहून ठेवा. आणि त्या 100% एक्झिक्यूट होतील जोपर्यंत तुम्ही त्याशी ऑनेस्टली कमिटेड आहात. अदरवाईज सरळ सांगतो की तुम्हाला काय होईल ॲट द एंड तुम्हाला खूप गोष्टींचं प्रेशर होईल. स्टडी, इंटरव्ह्यू, कम्युनिकेशन. आणि ॲट द एंड काय होईल तुमचा पुढे कॉन्फिडन्स कमी होतो. आणि याला कारणीभूत असतं की तुम्ही डे 1 पासून सिन्सिअर नव्हता. ओके, सो प्लीज ट्राय टू बी सिन्सिअर. काही डाऊट असेल तर बिनधास्त विचारा. ओके, बिकॉज तुमचे डाऊट आता क्लिअर होतील. किंवा तुम्ही हे पण विचारा की सर मला रिव्ह्यू एक्सप्लेन करायचा आहे बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपिरियन्स. मी तुम्हाला तेही सांगतो लाईव्ह सेशनमध्ये काय एक्सप्लेन करावं लागेल तुम्हाला. इफ यू आर पुटिंग सम एक्सपिरियन्स किंवा तुम्हाला लॅटरल जॉईन व्हायचं आहे कुठे तर तो तुम्ही रिव्ह्यू प्रोसेसमध्ये होता का किंवा तुम्हाला काय क्वेश्चन इथून मी सांगू शकतो की ओके रिव्ह्यूवर तुम्हाला काय क्वेश्चन लिहायचा एक्सपिरियन्स. बट हे कधी पॉसिबल आहे जेव्हा तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तेव्हा. अदरवाईज मी प्रत्येक गोष्टीवर 10 क्वेश्चन बनवून नाही सांगू शकत की रिव्ह्यूवर 10 क्वेश्चन कसे येतील, वॉक थ्रूवर काय येतील. हे त्यालाच गरजेचं आहे ज्याला गरज आहे. ओके, सो प्लीज थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह राहा, थोडंसं इन्व्हॉल्व व्हा, जास्त व्हा इन्व्हॉल्व. स्लोली तुमचा इन्व्हॉल्वमेंट वाढेल तेव्हा तुम्हाला इंटरेस्ट येईल. अँड देन डेफिनेटली ॲट द एंड यू विल गेट द आउटपुट. ओके, आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ ऑफर लेटर्स, इन द टर्म्स ऑफ पॅकेजेस. बट जर तुम्ही ऑनेस्ट नाही आहे तर तुमचा लॉस आत्ता नाही करणार तुम्हाला. आता तुम्हाला कळेल की मला रेकॉर्डेड सेशन भेटत आहेत, सर्व काही भेटतं आहे. बट ॲट द एंड तुम्हाला जिथं 1 इंटरव्ह्यूमध्ये जॉब लागायचा होता तिथे तुम्हाला 20 द्यावं लागतं. आणि 20 इंटरव्ह्यू हे 20 दिवसात नाही होत मित्रांनो. एका इंटरव्ह्यूला शेड्यूल व्हायला, एक्झिक्यूट व्हायला 6 दिवस लागतात. तर 6 × 20 म्हणजे तुम्ही अजून पुढचे 2-3 महिने काय करणार, इंटरव्ह्यू देत राहणार. तशी जर तुम्हाला नसेल इच्छा तर तुम्ही डे 1 पासून काय राहायला पाहिजे, ऑनेस्ट, प्रॉपर राहिलं पाहिजे. आय होप इट्स क्लिअर टू ऑल राईट. त्यात काय डाऊट आहे अजून? नो सर. No, sir. ओके, सो फ्रॉम डे 1 आय एम एक्सपेक्टिंग की तुम्ही थोडं सिरियस आहात. तुमच्या रनिंग नोट्स
काही पण असतील सिम्पल नोटबुक घ्या, सिम्पल पेज घ्या, पण ते लिहत चला. ओके, आणि डाऊटसुद्धा विचारत चला. येस कीर्ती, यू रेज युअर हँड्स, यू हॅव एनी डाऊट? ओके, काही डाऊट आहेत का? हॅलो हॅलो, बोल शुभम. सर, म्हणजे आपण दररोज लेक्चर प्रोव्हाइड करतोय, सेशन वगैरे म्हणजे नोट्स वगैरे प्रोव्हाइड करतोय आपण पेपरची. तर सर, सेशनच्या रिलेटेड जे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहेत ते आपण प्रोव्हाइड करू शकतो? बघा, मी का टाकत नाही आहे, कारण आता इंडिव्हिज्युअल मॉडेल होत आहेत, फक्त SDLC झालं है ना. तर माझं काय होतं की जेव्हा मॉड्यूल कंप्लीट होईल, SDLC आणि SDLCशी रिलेटेड जेवढे पण मॉडेल्स आहेत त्यांचे मी कंबाईंड क्वेश्चन करेल. कारण बघा, तुम्हाला क्वेश्चन काय येईल की SDLC म्हणजे काय, ओके, आणि SDLCवरून डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन येईल की व्हॉट इज व्ही मॉडेल. तर मी SDLCला डायरेक्ट व्ही मॉडेलचा क्वेश्चन दिला तर तुम्ही वाचतानाच गोंधळून जाल की सर व्ही मॉडेल अजून कव्हर झालं नाही, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल, जर मी व्ही मॉडेलचा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन कालच्या नोट्समध्ये दिला असता तर तुमचे मे बी क्वेश्चन आले असते तर की व्ही मॉडेल तर झालं नाही किंवा हे काय आहे नेमकं. सो व्हॉट आय विल ट्राय की एक मॉड्यूल ज्याच्यावर पॉसिबल सर्व क्वेश्चन कव्हर होतील ते मॉड्यूल झाल्यावर मी तुम्हाला इंटरव्ह्यू क्वेश्चन अलॉंग विथ आन्सर पण देईन, जे जेनरिक आन्सर असतील. ओके, जेनरिक म्हणजे स्टँडर्ड आन्सर्स, पण त्याला मोल्ड कसं करायचं ॲज अ एक्सपिरियन्स पर्सन किंवा ॲज अ फ्रेशर ते मी तुम्हाला एक सेशन घेऊन सांगेल पण. ओके, किंवा एक 20 मिनिटाचं सेशन, एक मॉड्यूल झालं कंप्लीट तर याच्यावर एक खास सेशन ठेवेल मी की इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स काय आहेत आणि तुम्हाला कसं आणि काय एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, कोणत्या डेप्थपर्यंत करायचं आहे किंवा कोणत्या डेप्थपर्यंत नाही करायचं आहे. ओके ओके ओके. एनी डाऊट? अगेन एनी डाऊट? काय डाऊट आहेत का? ओके, सो विल स्टॉप हियर. ओके, विल जॉइन द सेशन टुमॉरो. सर, मॉक इंटरव्ह्यू घेताय काय?